नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बागरी एकेडमी पर स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बायोलॉजी के मोस्टली फिजियोलॉजी के 40 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र को कवर किया गया है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन है ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय किया जाता है। दोस्तों, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, इससे पहले के क्वेश्चन पहले वीडियो में दे दिए गए हैं। क्वेश्चन दोस्तों, ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय किया जाता है। दोस्तों, बताना है ट्रिप्सिनोजन को सक्रिय किया जाता है। दोस्तों, इसका आंसर है फॉर एंटेरोकाइनेज द्वारा। क्वेश्चन दोस्तों, आहार का भाग जिसमें पाचन एंजाइमों का स्त्राव नहीं होता कहलाता है। दोस्तों, उपरोक्त सभी मलाशय गर्चिका कोलोन। दांतों के एनिमल का स्त्रावण करने वाली कोशिकाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है थर्ड एमिलोब्लास्ट ब्लास्टस। भोजन को आमाशय से वापस ग्रासनाल में नहीं जाने देने वाला कपाट क्या कहलाता है। दोस्तों, बताना आंसर फर्स्ट कार्डियक कपाट। कुपोषण में होता है। दोस्तों, बताना है कुपोषण में होता है थर्ड अल्पोषण अतिपोषण। पेप्सिन का स्त्रावण करती है। दोस्तों, बताना है पेप्सिन का स्त्रावण कौन सी ग्रंथियाँ करती हैं। तो आंसर है थर्ड आमाशय की जायमोज मोजन कोशिकाएं। पेरोटिड लार ग्रंथियों के स्त्रावण में पाए जाते हैं। दोस्तों, बताना है थर्ड श्लेष्मा टाइलिन लाइसोजाइम। एमिलोपेप्सिन एमिलोप्सिन क्रिया करता है। तो दोस्तों, आंसर है थर्ड क्षारीय माध्यम में पॉलीसेकेराइड पर। निम्नलिखित में एक असत्य युग्म है। दोस्तों, असत्य युग्म को चुनना है। तो आंसर है दोस्तों फॉर माल्टेज पेप्सिन। इलियम के पश्चात भाग में विलाई अधिक व बड़ी होती है क्योंकि। थर्ड है दोस्तों आंसर पच भाग में पचित भोजन अधिक होता है पेप्सिनोजन। दोस्तों, आंसर है फोर कोई नहीं। प्रोटीन अपघटक है, पस अपघटक है, ग्लाइकोजन अपघटक है। पाचन की प्रक्रिया है। दोस्तों, बताना है पाचन की प्रक्रिया है सेकेंड हाइड्रोलाइसिस। कोलन की दीवार में थैलीनुमा संकुचन कहलाते हैं। बताना है दोस्तों क्या कहलाते हैं थैलीनुमा संकुचन। तो आंसर दोस्तों थर्ड हास्ट्रा। बाइल का निर्माण होता है। दोस्तों, बताना है पित्त का निर्माण कहाँ होता है। तो आंसर दोस्तों सेकेंड यकृत में। मनुष्य की जीवा पर कड़वे स्वाद की कलिकाएं कहाँ स्थित होती है। बताना है दोस्तों सेकेंड पश्च छोर पर। लैक्टियल्स का संबंध किससे है। बताना है दोस्तों लैक्टियल्स का संबंध किससे होता है। तो आंसर दोस्तों सेकेंड वसा अवशोषण से। कोलिस्टोकाइनिन का कार्य है। दोस्तों, बताना है कोलिस्टोकाइनिन का कार्य है। तो आंसर दोस्तों फर्स्ट पित्ताशय का संकुचन करना। दोस्तों, इसके दो ऑप्शन आगे हैं। पेयर्स पैसेज का निर्माण होता है। दोस्तों, बताना है पेयर्स पैसेज का निर्माण कहाँ होता है। दोस्तों, आंसर है फोर लिम्फ नोड से। मानव में पेरोटिड ग्रंथि का फूलना या सूजन आना कहलाता है। दोस्तों, बताना है पेरोटिड ग्रंथि का फूलना या सूजन आना कहलाता है। तो आंसर है दोस्तों इसका थर्ड मम्पस। ग्लिसन के संपुट पाए जाते हैं। बताना है दोस्तों ग्लिसन के संपुट कहाँ पाए जाते हैं। तो आंसर है दोस्तों सेकेंड स्तनीय यकृत में। शराब का व्यसन हानिकारक है क्योंकि इससे क्या होता है। दोस्तों, बताना है सेकेंड यकृत में अतिरिक्त वसा का भंडारण हो जाता है। मानव के आमाशय में सर्वाधिक पाचित होने वाला पदार्थ है। दोस्तों, बताना है मानव के आमाशय में सर्वाधिक पाचित होने वाला पदार्थ है। तो आंसर दोस्तों सेकेंड प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ट्रिप्सिन एवं पेप्सिन भिन्न होते हैं। दोस्तों, बताना है ट्रिप्सिन एवं पेप्सिन भिन्न होते हैं। आंसर दोस्तों इसका सेकेंड पेप्सिन अम्लीय माध्यम में कार्य करता है जबकि ट्रिप्सिन क्षारीय माध्यम में कार्य करता है। मनुष्य में एम्पुला ऑफ वेटर खुलती है। बताना है दोस्तों ये कहाँ खुलती है। तो दोस्तों आंसर है थर्ड अग्नाशय नली पित्त नली में दोनों में। विटामिन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, बताना है विटामिन की आवश्यकता होती है। तो उपरोक्त सभी सामान्य उपापचय हेतु वर्धी हेतु अच्छे स्वास्थ्य हेतु। निम्न में से किसका अवशोषण बिना पाचन के होता है। दोस्तों, बताना है किसका अवशोषण बिना पाचन के होता है। आंसर थर्ड विटामिन का। अगला क्वेश्चन है दंत सूत्र क्या प्रदर्शित करता है। दोस्तों, बताना है दंत सूत्र क्या प्रदर्शित करता है। तो आंसर है सेकेंड दोनों जबड़ों में उपस्थित दांतों की संख्या एवं प्रकार। यदि किसी व्यक्ति के कायम को जिसने स्टार्च खाई है ग्रहण में जाने से पहले परीक्षण किया जाए तो उसमें उपस्थित होगा। बताना है दोस्तों क्या उपस्थित होगा।
आंसर 4 स्टोर्स डेक्स्ट्रिन माल्टोज। कोशिका के प्रकार तथा उनके स्त्रावणों को मिलाए, दोनों कॉलम के अक्षरों के सही युग्म को चुने। तो दोस्तों इसका आंसर है 4। निम्न को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों में से सही उत्तर को चुनिए। दोस्तों सही उत्तर को चुनना है, तो इसका आंसर है दोस्तों 3rd। जठरांत्र की क्रियाओं का समन्वय होता है। दोस्तों बताना है जठरस की क्रियाओं का समन्वय होता है, तो आंसर है इसका 3rd, 1st और 2nd। तंत्रिका तंत्र द्वारा, अंतःस्त्रावी तंत्र द्वारा। क्वेश्चन दोस्तों निम्न कथनों पर विचार करिए तथा विटामिन हेतु सत्य कथनों को पहचानिए। तो आंसर दोस्तों 1st, ऊर्जा उपलब्ध नहीं। दोस्तों इसका आंसर है 1st, ए और बी। ऊर्जा उपलब्ध नहीं करवाते, भोजन के सुरक्षात्मक अव्यय। अगला क्वेश्चन दोस्तों गलत मिलान पहचाने। दोस्तों गलत मिलान को पहचानना है स्रोत, पोषक और प्रकार के आधार पर। इसका आंसर है दोस्तों 4, खट्टे फल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऊर्जादायी। अगला क्वेश्चन दोस्तों पित्तवर्ण किसके उत्पाद होते हैं। बताना दोस्तों पित्तवर्ण किसके उत्पाद होते हैं। तो आंसर दोस्तों 1st, मृत आरबीसी के। क्वेश्चन दोस्तों सिक्रेटिन का स्त्राव किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है। तो आंसर दोस्तों 1st, वेगस तंत्रिका। चेरिया कोलाई मनुष्य के आंत्र में रहता है, निम्न में से कौन सा कथन इस संबंध हेतु सत्य है। तो आंसर है दोस्तों इसका 4, 1st और 2nd दोनों। विटामिन B12 का संश्लेषण सहजीवन। पोषक तत्व जिसका अवशोषण सरल निष्क्रिय विसरण द्वारा होता है। आंसर दोस्तों 4, उपरोक्त सभी। मोनोग्लिसराइड, वसीय अम्ल, कोलेस्ट्रॉल। पाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों बताना है। पाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है। 2nd, पोषक तत्वों का अवशोषण। यदि 1 वर्ष से कम की आयु वाले शिशुओं को स्तनपान छुड़वाकर कम प्रोटीन तथा कम कैलोरी के अल्प पोषण वाले आहार कराए जाए तो उन्हें कौन सा रोग हो जाने की संभावना होती है। बताना है दोस्तों कौन सा रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आंसर दोस्तों 1st, पेलाग्रा। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करना है। दोस्तों इसका आंसर है 2nd, गलत है दोस्तों, सॉरी, 2nd, मेरेस्मस। अगला क्वेश्चन दोस्तों निम्न में से सत्य कथन का चुनाव करना है। तो इसका आंसर है 1st, आर्जिनटेफिन कोशिकाएं सेरोटोनिन उत्पन्न करती हैं। दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।